रंजीत स्कैन कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास आज एक स्विफ्ट गाड़ी आई है। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, गाड़ी में एबीएस की लाइट आ रही है और गाड़ी के किलोमीटर भी नहीं चल रहा है। तो आज की वीडियो में इसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने वाला है, चेक करने वाला है कि इसमें हमें क्या मिलता है। चलिए फटाफट इस वीडियो को हम दिखाते हैं आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन किया। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ पे आप क्लियर कीजिए, यहाँ पे एबीएस की लाइट आ रही है और चेक लाइट भी आ रही है। तो जो प्रॉब्लम है एबीएस की लाइट, जैसे एबीएस की लाइट की प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेंगे तो चेक लाइट अपने आप चला जाएगा। तो चलिए इसको मैं स्कैन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसमें क्या कोड बन रहा है, फिर इस पर हम काम करते हैं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे हम इसको रीड फोल्ड कोड करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। देखिए क्या दिखा दिया, राइट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर सर्किट वोल्टेज करंट में दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है स्टीयरिंग में लेफ्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर। अब इसको हम क्लियर करते हैं, एक बार क्लियर कर दिए। चलिए एक बार फिर स्टार्ट कर दो गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट कर दिए। अब गाड़ी को बंद कर रहे हैं, बंद कर दिए। आपको होगा कि गाड़ी चलने के बाद कोड आएगा, ये सब है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट पे चला गया बट इसकी राइट की आ रहा है। लेफ्ट की क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने इसको चेक किया था। राइट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर सर्किट वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों। तो जो बेसिकली प्रॉब्लम है ये, चलिए अब इसको हम लाइव डाटा दिखाता हूँ। मैं आपको लाइव डाटा निकालूँगा यहाँ से। तो जो सेंसर में दिक्कत है मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी अभी चला ना सकते हम इसको अभी, क्योंकि मैंने लिफ्ट अप कर रखी है। हो गया। अब देखिएगा इसकी लाइव डाटा आप चेक करवाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जैसे इस हम टायर को हाथ से घुमाएंगे ना, तो यहाँ पे है ना, देखिए लेफ्ट व्हील राइट व्हील राइट फ्रंट स्पीड सेंसर चलना चाहिए, जीरो दिखाया ना, यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए। देखिएगा मैं इसे घुमा रहा हूँ, बस यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, देख रहे हो, कोई शो यहाँ पे नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? चलिए इसकी वोल्टेज चेक करवाता हूँ पहले। ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस का प्रोसेस देखा, लाइव डाटा में नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं सेंसर चेंज कर दूँ। ये इसकी कपलर है, यहाँ पे देखिए। अब वोल्टेज चेक करवाता हूँ। एक में आ गया इसकी 10 वोल्ट 12 वोल्ट के आसपास, एक इसकी ग्राउंड का है। तो दोस्तों देखिए, एक हमने तार माइनस के लिए रखिए यहाँ पे बाहर से, एक हमारा ये है प्लस वाली और मल्टीमीटर डीसी वोल्ट पर सेट है। आप चलो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अकेला हूँ मैं। इग्निशन अंदर ऑन है, तो मैं यहाँ पे पहले पिन पेंचिंग कर दूँ। देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट दिखा रहा है। क्लियर हो गया आपको? एक पिन पे, दूसरे पिन पे 9 वोल्ट दिखा रहे हैं, एक वाले पे, दूसरे पिन पे हम लगा रहे हैं यहाँ पे इसकी 0 वोल्ट दिखा रहा है। 0 वोल्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये सेंसर है ना, पुल अप है। अब आप कहोगे पुल अप डिज़ाइन क्या है? पुल अप डिज़ाइन सेंसर है जो। तो दोस्तों पुल अप डिज़ाइन सेंसर पे हम जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो है। पुल अप मतलब है ना, स्पीड के हिसाब से 9 वोल्ट को धीरे धीरे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट करके दूसरी तार से ऊपर की तरफ, जैसे पुल मतलब इधर से 12 वोल्ट है, इसको इधर से ऊपर कर दिया, सीधा समझ लीजिए। आप समझ रहे हो ना? किस दिन बनाऊंगा मैं, थोड़ा जल्दी में हूँ आज, वीडियो इस पर समझाऊंगा पुल अप और पुल डाउन डिज़ाइन क्या आता है। ये है पुल अप डिज़ाइन सेंसर है, समझ रहे हो ना? तो अब इसको एक और चेक करवाते हैं। पावर सप्लाई आ रही, तो अब हम चेक करते हैं कि सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। इसे कैसे चेक करना है? मल्टीमीटर से भी इसको हम चेक कर सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हमने देखिए एक वायर को है ना बैकिंग प्रॉब्लम कर दिया इसमें। अब दिखाता हूँ, वोल्टेज पे ही सेट है यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो चेकिंग होती है लैब स्कोप से, उस किलोस्कोप से आती है जो उससे चेक होती है, बट हमारे पास वैसे नहीं है। लेकिन मल्टीमीटर से है ना 90% तक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा सेंसर ख़राब है कि नहीं। चलिए अब इसको हमने डीसी वोल्टेज पे सेट है। आप देखिएगा हम इसको घुमाएंगे ना, तो यहाँ पे वोल्टेज शो करना चाहिए, थोड़ा बहुत वोल्टेज शो करना चाहिए। कितना से कितना करती है? 1 से लेकर 6 के आसपास वोल्ट शो करना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा थोड़ा घुमाने पर हल्का सा घुमाना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि स्पीड में घुमा दे, क्योंकि मल्टीमीटर इतनी स्पीड को इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा अपने अंदर। बात समझ रहे हो ना? देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी कि सेंसर ख़राब है, समझ रहे हो ना? अब आप यहाँ पे कहोगे कि सेंसर भी ख़राब हो सकता है, व्हील हेड भी ख़राब हो सकता है, एक्सल भी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये काम कीजिए, इस सेंसर को निकालिए, राइट साइड के सेंसर इसको लेफ्ट साइड लगाइए और लेफ्ट साइड लगाइए, और स्कैन के लाइव डाटा में इसको आप चेक कर सकते हो, समझ रहे हो ना? ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे चेक करवा दिया बिना टायर खोले। अब सेंसर आ रहा है दूसरा, सेंसर ख़राब है, दूसरा सेंसर आ रहा है। सेंसर डाल के फिर मैं आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिखाऊंगा। देख रहे हो ना आप? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैंने किस वायर पे यहाँ पे तार को लगाया। ये किस दिन मैं डिटेल में कोई वीडियो बनाता हूँ खाली टाइम में, तो उसमें मैं कॉपी पे समझाऊँगा आपको, लेकिन चेकिंग का जो प्रोसेस है आपको दिखाया मैंने अभी। अब हमने यहाँ पे एबीएस की सेंसर मंगा ली है, देख सकते हो दोस्तों, नया है ये। क्लियर हो गया आपको? मारुति का जेन्युइन पार्ट। अब इसको मैं फिट करता हूँ, फिर मैं आपको पहले मल्टीमीटर में चेक करवाऊँगा, फिर लाइव डाटा भी चेक करवाऊँगा यहाँ पे, और कोड क्लियर करके भी दिखाऊँगा
कि प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी सेंसर को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। तो चलिए हमने यहाँ पे सेंसर को लगा दिया, ABS सेंसर को वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखिए अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिखाने लग गया 9.9 मिली वोल्ट। क्लियर हो गया आपको। अब इसको मल्टीमीटर से ही चेक करवाते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये जो व्हील है ना, इसकी व्हील को मैं घुमाऊँगा, देखिएगा वहाँ पे वोल्टेज है ना चेंजेस होगा, देखिएगा। क्लियर हो रहा है आपको, देखिए क्लियर हो गया ना। यानी कि सेंसर सिग्नल बढ़िया निकल रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। देख रहे हो ना, ओके। अब उतना दोस्तों हमारे हाथ में तो राउंडिंग है कि इतनी स्पीड से घुमाओ कि वहाँ पे पूरा घूमे। अब मल्टीमीटर इतनी स्पीड को कैप्चर भी नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि सेंसर हमारा काम कर रहा है पूरा। देखिए अब इसको प्रॉपर तरीके से चेक करना हो तो ऑसिलोस्कोप से चेक कर सकते हो, बट मल्टीमीटर से भी आधे काम हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। देखिए क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब चलिए अब स्कैनर को लाइव डाटा में भी दिखा देता हूँ कि घुमाने के बाद लाइव डाटा में इसकी लाइव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए राइट फ्रंट, लेफ्ट व्हील, फ्रंट लिख लिया, राइट रियर और राइट लेफ्ट। तो मैंने चारों दिखा दिया, क्योंकि आप चारों को भी चेक कर सकते हो। ऐसे तो हमारी दिक्कत है राइट फ्रंट में, तो इस ओके कर देंगे, हो गया। अभी 0-0 दिखा रहा है ना, उस दिन क्या दिखा रहा था, राइट फ्रंट में 0-0 दिखा रहा था, कुछ नहीं दिखा रहा था घुमाने पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, वो ब्लर सी बन गया, देखता हूँ यहाँ पे। देखिएगा, देख रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा यार, मुझे ये दिखाना है ना। हाँ यार, चलिए मैं घुमा के दिखाता हूँ इसको। देखिए क्लियर हो रहा है आपको, ओके कर इसमें। हाँ ब्लर बन जा रहा है, देखिए देखिए राइट फ्रंट पे देखिए यहाँ पे नंबर शो करेगा। जैसे हम इसको वहाँ से घुमा रहे हैं ना, देखिए क्लियर हो गया आपको। जितना हमारे हाथ से घूम पा रहा है उतने घुमाऊँगा। तो आपको मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा दिया, देख लीजिए यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पे स्कैनर से भी चेक करके दिखा दिया। तो आप चाहोगे तो दो तरह से इसको चेक कर सकते हो, बट इसमें पता है कहाँ पे फंसोगे आप। इस गाड़ी में दो तरह के सेंसर आते हैं, इस गाड़ी में नहीं, ABS सेंसर दो तरह के आते हैं। एक हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर आते हैं, एक इंडक्टिव टाइप सेंसर आते हैं। तो ये वो सेंसर कौन सी है, हॉल इफेक्ट टाइप में कौन सा सेंसर है ये पुल अप डिजाइन सेंसर है दोस्तों। पुल अप मतलब क्या हुआ, देखिए यू बना दिया मैंने, इधर से वोल्टेज आया, जिस तरह से हम घुमाएंगे ना यहाँ पे राउंडिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हील टायरों को, तो यहाँ से वोल्टेज को अप ऊपर की तरफ करेगा, समझ रहे हो ना। जो इंडक्टिव टाइप सेंसर है वो वोल्टेज जनरेट करता है, वोल्टेज खुद बनाता है। तो वो किस दिन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए यही है, बाकी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके ABS जो लाइट आ रहा है तो उसको भी चेक करके आपको दिखाऊंगा मैं। अब देखिए गाड़ी को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद फिर से करता हूँ रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पे नो DTC चला गया अपने आप दोस्तों, यार कोड डिलीट हो गया। जैसे कि आपने देखा है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हमने कैसे डायग्नोस किया, चेक किया है। मैंने इसको आपको 3 तरह से स्टिक बता दिया। ऐसे सेंसर को तो मैं अभी कई तरह से चेक कर सकता था, लेकिन बट जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, जैसे मैंने आपको बता रखी हर वीडियो में, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे मैं वीडियो बनाते जाऊँगा, आपको सिखाते जाऊँगा। तो इसमें पहले जो राइट साइड सेंसर आ रहा था, पहले मैंने उसकी सप्लाई चेक किया था, सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। तो फिर मल्टीमीटर चेक किया, मल्टीमीटर से काम नहीं कर रहा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऑटोमेटिक रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाओ जो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। दोस्तों हमारी एडिटिंग ऐप से है ना 4 वीडियो डिलीट हो गया, सारी स्टार्टिंग की थी। 2-3 नई गाड़ियाँ आ रखी थी, i20 थी, क्विड थी, उसकी एडिटिंग से वीडियो डिलीट हो गया। चलिए वो कोई बात ना, हो गया, फिर बनाएंगे, कोई गाड़ी आएगी फिर बनाएंगे हम।